Welcome to Data Mining Lecture 10। जैसा कि हम प्रीवियस कुछ लेक्चर्स के अंदर डेटा वेयर हाउस का एक कीवर्ड यूज़ कर रहे थे, जो कि डेटा माइनिंग का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डेटा माइनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेटा वेयर हाउस। तो आज हम उसकी डिटेल्स देखेंगे, उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, असल में ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो स्टार्ट करते हैं। वी कैन let's start with the DBMS. We can perform different operations on data when we have a collection of large data like DBMS। कि अगर हमारे पास एक लार्ज कलेक्शन है जैसा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो सिस्टम्स होते हैं जिनसे हम डाटा से कोई इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं और वो इंफॉर्मेशन हमारी किसी पर्टिकुलर नीड के लिए होती है। इससे मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट जो है वो डेटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन असल में नाम से तो ये लगता है कि डेटा वेयर हाउस और डीबीएमएस एक ही चीज़ है, लेकिन असल में ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। किस बेस पे? एक फीचर्स के लिहाज से, दूसरा इनके पर्पस के लिहाज से। कि डाटा भी डीबीएमएस जो है वो एक जो करंटली आप डाटा यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ उसको मैनेज करने के लिए है, लेकिन जो डाटा वेयर हाउस है ये एक हिस्टोरिकल डाटा होता है। यानी कि ये बहुत, यानी कि कह लें कि एक महदूद टाइम के लिए नहीं, इसके लिए अनलिमिटेड टाइम भी चाहिए होता है हमें इसमें से, क्योंकि हमने कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाने होते हैं। तो अभी हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। तो it provides tools and architecture for business executives to systematically organize, understand and use their data to make strategic decisions। ये पहली डेफिनेशन है जिसके तीन हिस्से हैं। ये है जी एक इट प्रोवाइड्स टूल्स एंड आर्किटेक्चर्स। टूल्स और आर्किटेक्चर्स का मतलब ये है कि ये एक तो हमें डाटा की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देता है, सेकेंडली उसके लिए कुछ टूल्स देता है ताकि हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को इम्प्लीमेंट कर सकें। फॉर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स ये दूसरा पार्ट है कि ये किन के लिए होता है डाटा वेयर हाउस? बिजनेस एग्जीक्यूटिव के लिए होता है, नॉट फॉर कॉमन मैन। क्योंकि बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स ने ही डाटा वेयर हाउस की बेस पे अपने फ्यूचर डिसीजंस मेकिंग करनी होती है। टू सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड एंड यूज देयर डाटा टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ये थर्ड पार्ट है। कि ताकि वो अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकें, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और उसकी बेस पे फिर डिसीजंस ले सकें। तो दूसरी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि अ सिस्टम यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस एंड इज कंसिडर्ड अ कोर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। कि डाटा वेयर हाउस जो है, यहाँ पे इसके दो पार्ट बताए गए हैं। कि ये एक सिस्टम है जो कि रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस के लिए यूज होता है। अब रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग किस काम के लिए होती है? फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। और रिपोर्ट कितनी किस्म की हो सकती है डाटा वेयर हाउस के अंदर? ये टेक्सचुअल रिपोर्ट भी हो सकती हैं, ग्राफिकल रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, टेबल की फॉर्म में रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं। तो जैसा कि मैंने प्रीवियसली बताया डाटा माइनिंग के अंदर तो इमेजेस भी होते हैं, तो इसका मतलब है डाटा वेयर हाउसेस के अंदर भी इमेजेस भी हो सकते हैं, इमेजेस का भी डाटा वेयर हाउस हो सकता है। ठीक है। तो इसका दूसरा पार्ट है जी, एंड इज कंसिडर्ड अ कोर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। और ये रिपोर्ट्स किस काम के लिए होती हैं? जैसे कि मैंने बताया कि ये बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए या कोई बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग के लिए ये रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। ये जो सिस्टम्स हैं डाटा वेयर हाउस के लिए, डाटा वेयर हाउस के, ये डिसीजन मेकिंग के लिए ही बनाए गए होते हैं। और थर्ड डेफिनेशन है या डिसीजन सपोर्ट डीबी दैट इज मेंटेन सेपरेटली फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशनल डेटाबेस। के थर्ड डेफिनेशन में है कि ये एक डिसीजन सपोर्ट डेटाबेस होती है। डाटा वेयर हाउस जो है असल में डिसीजन सपोर्ट डेटाबेस है, जो कि मेंटेन की जाती है सेपरेटली फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशनल डेटाबेस। के एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशनल डेटाबेस है। तो ऑपरेशन डेटाबेस वो होता है जिसमें डेली बेसिस की ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। लेकिन जो डाटा वेयर हाउस होते हैं इनमें डेली की ट्रांजैक्शंस के अलावा आपके पास हिस्टोरिकल डाटा भी पड़ा होता है, लाइक पिछले 4-5 साल का डाटा भी आपके पास होता है, ताकि आप उसकी बेस पे फ्यूचर के कह लें फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो उसके बाद एक फाइनल डेफिनेशन है जो कि डब्ल्यू एच एनमॉन ने दी है। ये डब्ल्यू एच एनमॉन कौन है जी? इसके बारे में इसको कहा जाता है फादर ऑफ डाटा वेयर हाउस। अब इसको फादर ऑफ डाटा वेयर हाउस कहने का मतलब क्या है? कि बिकॉज ही हैज़ वास्ट नॉलेज ऑफ डाटा वेयर हाउस कॉन्सेप्ट, यानी कि इस बंदे की इसके बारे डाटा वेयर हाउस के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च है, बहुत से कॉन्सेप्ट इसके अभी भी यूज़ हो रहे हैं डाटा वेयर हाउस की फील्ड के अंदर। तो डाटा वेयर हाउस ये लिखता है कि अ डाटा वेयर हाउस इज अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड integrated, time variant, and non volatile collection of data in support of
इन सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। के डाटा वेयर हाउस असल में, डाटा वेयर हाउस उसको कहते हैं जिसके अंदर ये चार प्रॉपर्टीज पाई जाती हो। पहली है सब्जेक्ट ओरिएंटेड, कि आपका वो डाटा सब्जेक्ट, किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है कि वो डाटा इंटीग्रेटेड, यानी कि डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया है तो वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी है कि वो टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट का मतलब ये है कि जो आपका डाटा है वो किसी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए या ट्रांजैक्शनल डाटा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो एक हिस्टोरिकल डाटा होना चाहिए, तब हम उसको डाटा वेयर हाउस मान रहे हैं। उसके बाद है एंड नॉन वोलेटाइल कलेक्शन ऑफ डाटा। नॉन वोलेटाइल कलेक्शन का मतलब यही है कि डाटा डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर है। ठीक है, डाटा वेयर हाउस का जो डाटा है वो डाटा डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर है। वो किस लिए स्टोर है, डाटा डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर है ताकि उनको इकट्ठा करके, उनको इंटीग्रेशन करके हम क्या कर सकें, सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ताकि हम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या मैनेजमेंट है उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग कर सके उस डाटा की बेस पे। तो ये चार प्रॉपर्टीज होना जरूरी है, देन वो बन जाता है एक डाटा वेयर हाउस। फीचर्स ऑफ डाटा वेयर हाउस। तो अभी हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे एक बात जो है वो डाटा वेयर हाउस इज अ सेट ऑफ टूल्स टेक्निक्स। असल में अगर हम समराइज करें डाटा वेयर हाउस को, कि डाटा वेयर हाउस इज अ सेट ऑफ टूल्स टेक्निक्स, इट हैज स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के अंदर या फीचर्स के अंदर क्या क्या आता है, वो चार प्रॉपर्टीज उसने ये प्रीवियस डेफिनेशन के अंदर दिखाई भी हुई हैं। उन्हीं चारों को अब हम आगे लेके चलेंगे फीचर ऑफ डाटा वेयर हाउस के अंदर। पहली है सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है जी? सब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इट शुड बी फोकस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, मैप्ड अराउंड सम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। कि हमारा जो डाटा वेयर हाउस है ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। अब सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है, मिसाल के तौर पे एक सुपर स्टोर है, उसके सब्जेक्ट्स क्या होंगे? उसके सब्जेक्ट्स आइटम सेट्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, उसके अलावा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उसके अलावा हेल्पिंग पर्सन्स होंगे, उसके तो हम कह सकते हैं इट इज़ यूज फॉर मॉडलिंग एनालिसिस ऑफ डाटा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है, इसके अंदर मॉडल्स बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसने बताया ऑर्गेनाइज्ड अराउंड मेजर सब्जेक्ट्स, कस्टमर, सप्लायर, सेल्स, प्रोडक्ट्स, फोकस्ड ऑन मॉडलिंग एंड एनालिसिस ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकर्स। कि यहाँ पे हमारे पास जितनी भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन तमाम, हर सब्जेक्ट का एक मॉडल बनता है, तो उसको कहा जाता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसीलिए उसकी बेस पे हम इसको सब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आइटम्स का मॉडल बना लिया जाए, आइटम्स मॉडल में हम उसके अंदर हम ये वाली प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं, हाउ मेनी क्लासेस के आइटम, कितनी किस्म की एक सुपर स्टोर है, अगर उसकी आइटम्स का मॉडल बनाना है तो उसके अंदर कितनी क्लासेस हैं, हाउ मच प्राइस, यानी कि हर क्लास की प्राइस कितनी है। क्लास यहाँ पे हर आइटम के अंदर एक प्रोडक्ट को कहा गया है, फिर उसकी प्राइस कितनी है। सिमिलरली अगर हम कस्टमर का मॉडल बनाते हैं तो कस्टमर की टाइप्स रख लेंगे, ठीक है, टाइप्स उनकी क्रेडिट वैल्यू की बेस पे रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उनकी एज लिमिट, यानी कि उनकी एज लिमिट क्या है। फॉर एग्जांपल हमने उनको कह लें कि किड्स की एज, किड्स भी आ जाते होंगे सुपर स्टोर पे, उनकी और है रिक्वायरमेंट्स शॉपिंग की, ठीक है। तो ये इस तरह जो अडल्ट्स हैं उनकी और है रिक्वायरमेंट शॉपिंग की। तो ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है फीचर्स ऑफ डाटा वेयर हाउस के अंदर, वो है सब्जेक्ट ओरिएंटेड, कि हमारा जो डाटा वेयर हाउस है वो सब्जेक्ट और कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा वेयर हाउस बनाया जाता है, ठीक है। ये नहीं होता कि आप मल्टीपल डोमेन्स के डाटास को इकट्ठा करके उसका एक डाटा वेयर हाउस बना दें। हाँ, ये हो सकता है कि आपने डिफरेंट डाटा डेटाबेसेस को इकट्ठा किया है, लेकिन उनके अंदर से आपने सिमिलर पैटर्न्स को अलहदा कर लिया है, फिर उनका मॉडल बना लिया है, यानी कि सिमिलर सब्जेक्ट को अलहदा कर लिया, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है सब्जेक्ट ओरिएंटेड की। तो बाकी फीचर्स को हम अगले लेक्चर में देखते हैं।